साथियों नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु दर्शन में। तो साथियों फील्ड में एक बड़ी पशुपालक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि पशु का हीट में आने का पता कैसे चले। यानी पशुपालक को कैसे पता चले कि उसका पशु अब प्रॉपर हीट में है और उसका गर्भ धारण करवाया जाए नेचुरल सर्विस से या कृत्रिम गर्भाधान विधि से। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसी समस्या पे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेयरी फार्मिंग से और एनिमल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। आज डेयरी इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उस पशु को गर्भ धारण कब करवाया जाए। पशुपालक को कैसे पता चले कि उसका पशु अब प्रॉपर हीट में है, क्योंकि पशुपालक को जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि पशु प्रॉपर हीट में कब है, तो उसकी एआई कब करवाई जाए या बुल के पास उसको कब ले जाया जाए। तो आप जानते हैं कि पशु में प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो डेयरी सेक्टर में सबसे बड़ी जो घाटे की बात जब आती है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है पशु की हीट का पता नहीं चलना। जैसे कोई पशुपालक डेयरी फार्मिंग शुरू कर देता है, या अपने गांव में भी देखते हैं पशुपालकों के पास जो गाय और भैंस होती है, तो वो हर साल उससे बच्चा नहीं ले पाते। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पशु हीट में नहीं आ रहा, या वो रिपीट हो रहा है, या उसके यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या और बहुत से न्यूट्रिशनल कारण भी हैं। लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ज़्यादातर देखने में आता है कि पशु टाइम पे हीट में तो आ रहा है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। क्योंकि उसका फिर यही कारण निकल के आता है कि जब पशु हीट में आ रहा है तो पशुपालक को प्रॉपर पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी एआई कब करवाई जाए। तो वो हीट में भी आ रहा है लेकिन कंसीव भी नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो पशु शो करता है। तो पशुपालक को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है कि उसको प्रॉपर पता चल सके कि उसका पशु अब प्रॉपर हीट में है। तो सबसे पहले तो अपने ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अपने डेयरी फार्मिंग की बात आती है तो अपने खुद को डेली अपने पशुओं के ऊपर एक निगरानी रखनी चाहिए कि कौन से पशु की एक्टिविटी कैसी है, नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ऊपर नीचे व्यवहार में कोई परिवर्तन है, तो अपने को उसको ध्यान देना चाहिए। तो अब आज बात अपने हीट की कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रॉपर गाय या भैंस हीट में आती है तो वो बिना वजह ही बोलना शुरू कर देती है, जिसे रंभाना कहते हैं। मतलब बिना वजह से ही और ज़्यादा ही बोलती है पूरे दिन। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अपना पशु हीट में आ गया है। अब एक दूसरी बात ये कि जब पशु हीट में आता है उससे 2 या 3 दिन पहले अगर अपने गौर करेंगे तो जो पशु मिल्किंग पे है, यानी जो गाय या भैंस दूध दे रही है, तो आप उसमें देखेंगे कि उसका दूध अचानक से कम हो गया है। तो अगर दूध में अचानक गिरावट आई है और उसका खाना पीने का और जो सारा मैनेजमेंट सही है, तो अपने को सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है वो पशु 1-2 दिन में हीट में आने वाला है। अब एक और लक्षण ये है कि जो पशु हीट में आता है वो बार बार पेशाब करता है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। और आप देखेंगे कि अगर जो पशु आपको लग रहा है ना कि हीट में है, अगर उसकी पीठ पे अपने हाथ फेरते हैं, उसको हाथ से सहलाते हैं, तो वो बिल्कुल शांत होकर खड़ा रहता है और पूंछ को थोड़ा सा उठा लेता है। तो अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो भी आप मान के चलिए कि आपका पशु हीट में है। और पीक जब हीट पे होता है पशु, तो आपने कई बार देखा होगा कि एक गाय वो दूसरी गाय पे ही माउंट करना शुरू कर देती है, यानी गाय दूसरी गाय पे कूदना शुरू कर देती है। तो कई बार फील्ड में पशुपालक भी अपने को ये कहते हैं कि मैं गाय बांध रहा था, वो तो पशु मेरे ऊपर भी कूद रहा था। तो ये हीट का सबसे बड़ा सिम्टम है। उस टाइम मतलब पीक टाइम है हीट का पशु का, उस टाइम अपने उसको गर्भ धारण करवा देना चाहिए। ये कुछ लक्षण हैं जो अपने पशु की एक्टिविटी और उसके व्यवहार को देख के बाहर से अपने को ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपना पशु हीट में है। फिर बात आती है उसकी वेजाइना में। अगर आप देखेंगे तो जो वल्वर लिप्स होते हैं उस पे स्वेलिंग आ जाती है। वल्वर लिप्स से एक डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, जिसे
लोकल भाषा में तार भी कहते हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आता है, बिल्कुल कांच की तरह। अगर वो डिस्चार्ज आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका पशु बहुत ही बढ़िया हीट में है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने बाहर से देख के पता कर सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं और पशु डिस्चार्ज भी नहीं दे रहा है और अपने को ये लग रहा है कि पशु हीट में है या नहीं है, तो फिर अपने पशु चिकित्सक से अपने जांच करवा सकते हैं अपने पशु की पर रेक्टम। वो जांच करके जो यूट्रस की जो टोन है, जो उसके जेनिटल ऑर्गन है अंदर, उसको वो हाथ से फील करके ये पता लगा लेते हैं उसकी टोन से भी पशु हीट में है, एआई का टाइम है या एआई थोड़ा रुक के करनी है, इस तरह की। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो अपने को पशु को हीट में आने के बाद में कब उसका गर्भ धारण करवाना है। अगर अपने पशुओं में जो पशु की हीट को अगर अपने पहचानना अगर अपने को आ गया, तो ये मान के चलिए कि डेयरी सेक्टर में जो फायदा लेने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि यही बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पशुपालक के सामने यही है कि उसको पता ही नहीं चलता है उस गाय की एआई कब करवानी है। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास गाय भैंस में हीट को जानने का अगर कोई तरीका है या आपने प्रैक्टिकली फील्ड में देखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।